हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीपी आईटीआई चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हम लोग का जो पेपर जो चल रहा है वो है पेपर 5 शिक्षा मनोविज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रत्यक्षीकरण। चलिए प्रत्यक्षीकरण के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसका इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना या उसमें अर्थ जोड़ना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये क्या है? पूर्व अनुभव के आधार पर, मतलब पहले से जिन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और उसमें क्या है कि उसमें संवेदना की व्याख्या करना और उसमें अर्थ जोड़ना क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कहीं पार्क में गए या सपोज एक दीपावली का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि दीपावली का त्योहार जरूर मनाते होंगे। अब दीपावली में जब आप लोग बच्चे होंगे या बच्चों को अक्सर देखते होंगे, पटाखे चलाते हैं, छुरछुरी चलाते हैं। पटाखा क्या है कि वो जैसे ही जलता है तो क्या होता है? बूम, एक आवाज आती है ना। तो उस आवाज के को जब हम लोग सामने से देख चुके होते हैं तो हम लोग को पता होता है कि जब भी पटाखा फूटेगा तो क्या है, वो कुछ ना कुछ आवाज करेगा ही करेगा। अब अगर उसके बाद आप बाहर नहीं भी निकले हो, अगर आप अपने कमरे में भी बैठे हो, तो क्या होता है कि जब भी आवाज करेगा तो आपको बिना देखे ही आप इस चीज के अनुभव कर पाएंगे। अपने अनुभव के आधार पे आप ये बात निश्चित कर पाएंगे कि हाँ, जरूर बच्चे ने फिर से पटाखे फोड़े हैं, है ना। ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं। ये था प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद क्या है? जलोटा। जलोटा नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। उनका मानना था प्रत्यक्षीकरण के संबंध में कि प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, हमको बाह्य जगत की वस्तुओं या घटनाओं के रूप में घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है ना। क्या प्रक्रिया है कि एक मानसिक प्रक्रिया है प्रत्यक्षीकरण, जिसके माध्यम से क्या होता है, बाह्य जगत की वस्तुओं का या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहना था जलोटा का। रायबर्न का क्या कहना था कि अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया क्या है? प्रत्यक्षीकरण। सोचिए, ये सेम बात है। ये और ये दोनों लगभग एक ही बात है कि क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ, बच्चे ने बाहर पटाखा, साउंड्स के अनुभव के आधार पे आपने तय किया कि बच्चे ने फिर से लगता है बाहर में पटाखे फोड़े। चलिए, इसके बाद क्या है? प्रत्यक्षीकरण में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, और क्या है, अभी गर्मी का मौसम, गर्म हवाएं लग रही है। अभी क्या है कि कहीं हम लोग से कहीं थोड़ी दूरी पे कहीं बारिश हुई है। अब क्या है कि हवा वहां से जब चल रहा है, तो अगर कहीं बारिश होती है तो वहां हवाएं चलती है, तो वहां से जब अपोजिट डायरेक्शन में चल के हवाएं हम तक आएगी और हमारे बॉडी को जब वो स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग को क्या महसूस होगा? गर्म, अभी अभी बहुत तेज गर्मी लग रही थी, और जैसे वो हवाएं हम लोगों को स्पर्श करेगी तो क्या, ठंडक महसूस होगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग कैसे फील कर पाए कि वो ठंडी हवाएं हैं? तो हमने इससे पहले ठंडी हवाओं का अनुभव कर चुका है, इसलिए तभी हम लोग बता पाएंगे कि हाँ, ये हवाएं ठंडी हैं। और कैसे ये, चलिए, और उसके साथ ही लोग ये भी तय कर देते हैं कि अच्छा लगता है कहीं ना कहीं बारिश हुई है, इसलिए यहाँ भी हवा क्या है, ठंडा चल रहा है। तो ये बात कैसे पता होता है कि हाँ, कहीं बारिश हुई है? तो कभी ऐसा पहले कभी बारिश में हम लोगों ने ये देखा होगा कि हाँ, जब बारिश हुई तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, गर्म हवाएं नहीं रहती हैं। तो अनुभव के आधार पे ही लोगों ने ये तय किया, हमने ये तय किया कि हाँ, कहीं ना कहीं बारिश हुई है, इसलिए ठंडी हवाएं हम तक पहुंच पा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कैसे हुआ? तो परिवर्तन के आधार पे, है ना। परिवर्तन हुआ क्या, गर्म हवा से ठंडा हवा आया, तो परिवर्तन क्या है? प्रत्यक्षीकरण। ये भी विशेषताएं है प्रत्यक्षीकरण की। परिवर्तन क्या, परिवर्तन होने पर हम लोग इन चीजों को प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से समझ पाते हैं। और प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं में आता है संगठन। जैसे आप एक कहीं पार्क में गए, वहां 4 5 10 पेड़ पौधे हैं, 10 पेड़ लगे हुए हैं, आम, अमरूद, पीपल, ऐसे करके कुछ। अब क्या है, आप देख रहे हैं एक साथ सभी पेड़ को, सभी पौधों को आपने देखा। आप उसको कैसे रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ, कौन सा पेड़ किसका है? क्या पहले से आप कभी देख चुके होंगे, तभी तो आप उसको रियलाइज कर पाएंगे ना कि मतलब ये पेड़ पीपल का है, किसका नहीं है।
तो उसको क्या है कि आपकी इंद्रियां क्या है, एक साथ सभी को रिकॉग्नाइज करेगी, सभी को रियलाइज करेगी, और उसको मतलब कि आपकी इंद्रियां वहां पे संगठन के रूप में, संगठनात्मक रूप से वहां पे कार्य कर रही होगी। तभी आप ये तय कर पाएंगे कि हाँ, ये जो 10 पौधे थे ये किसके किसके हैं। तो ये हो गया संगठन। प्रत्यक्षीकरण में संगठन की ये विशेषता है, यानी प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है कि आपको संगठनात्मक रूप से भी आपको चीजों को समझने में मदद करती है। फिर प्रत्यक्षीकरण में पूर्ण स्थिति का ज्ञान। अब सोचिए, आप अगर कहीं, आप किसी पार्क में कहीं किसी कोने में बैठे हुए हैं, और अगर उस समय अगर आपको कोई बोले कि हाँ पार्क से बाहर आना है, या किसी दोस्त ने आपको कॉल किया बोला कि बाहर आ जाओ, तो आपको उसमें ढूंढना नहीं पड़ता है ना, आपको गेट उसमें ढूंढना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट उठोगे और वहां से सीधा गेट की तरफ चल दोगे, किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ गेट किधर है। इसका मतलब क्या है, आप प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप क्या है कि उसकी पूर्ण स्थिति का ज्ञान आपको है। कैसे? प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही तो है ना। तो प्रत्यक्षीकरण का देखिए रोल कितना बड़ा है, विशेषताओं में क्या है कि पूर्ण स्थिति का आपको ज्ञान भी है। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण में अर्थ। अब सोचिए, उस पार्क में कौन सा पौधा, पौधे तो बहुत सारे थे, कौन से पौधे किसके हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं, पीपल है, नीम है, इसका आपको ज्ञान पहले से है, यानी आप उसका अर्थ आप पहले से ही आप निकाल पा रहे हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप उसका अर्थ आप निकाल पा रहे हैं। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण में चुनाव। अब सोचिए, हम दो बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। सपोज दो बच्चे एक साथ विद्यालय जा रहे हैं। अब क्या है कि जैसे वो चल रहे हैं, तो उस समय का ये समझिए कि उस समय क्या, किस माहौल में वो है। सड़क पे जा रहे हैं, कुछ लोग इधर, दो बच्चे जा रहे हैं, साथ में सड़क पे बहुत से लोग भी आ जा रहे हैं, और कुछ गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। एक साइड क्या है, एक साइड दुकान है, दूसरे साइड क्या है, दूसरे साइड है आपका पार्क। बच्चा जा रहा है स्कूल, तो दुकान, एक साइड दुकान और एक साइड पार्क है। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे का ध्यान उस पर चला जाता है, किधर, वो खेल के ऊपर, वो खेल पे फोकस करने लगता है। बहुत सारा वहां पे तो एक्टिविटीज बहुत सारा हो रहा है ना, लेकिन उसमें वो चुना किसको, वो किसको चुन रहा है, वो चुन रहा है खेल को, है ना। वहां पे बहुत सी गतिविधियां हो रही हैं, गाड़ी आ रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारे व्यक्ति आ जा रहे हैं, इधर दुकान भी है, इधर पार्क भी है, लेकिन वो देख किसको रहा है कि बच्चा खेल रहा है, उसका ध्यान गया, उसका फोकस गया खेल के ऊपर। तो ये उसका चुनाव था। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वो चुनाव करता है कि हमको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है और किन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। इसके बाद इसमें लास्ट जो पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण में, प्रत्यक्षीकरण में अंतर, ये क्या है, अंतर क्या है कि अब देखिए, दूसरा बच्चा, एक बच्चा तो इधर खेल की तरफ फोकस कर रहा था, दूसरा बच्चा क्या है कि वो सड़क से, वो भी साथ में ही चल रहा है ना उसका, सपोज दोनों भाई ही है। अब वो, उसका ध्यान खेल की तरफ नहीं जाके क्या है, दुकान की तरफ चला गया, उसको कोई चॉकलेट बहुत पसंद है और वो चॉकलेट दिख गया, उसका ध्यान है चॉकलेट के ऊपर। सोचिए, दोनों एक ही घर से हैं, दोनों अपने भाई हैं, और दोनों विद्यालय जा रहे हैं। अब दोनों का नजरिया यहाँ पे क्या है, एक खेल को देख रहा है, दूसरा क्या है, चॉकलेट को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उनके चुनाव में क्या है, अंतर देखने को मिल रहा है। यानी प्रत्यक्षीकरण क्या है, आपको अंतर करना भी सिखाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का क्या है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति या मानसिक स्तर सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे खेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे चॉकलेट की तरफ। चलिए, इसके बाद क्या है कि प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व। प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में क्या महत्व है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि यह बालक के विचारों का विकास करता है। सोचिए, बालक के विचारों का विकास प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। तो आप, प्रत्यक्षीकरण का क्या तात्पर्य है कि आप किसी चीज को पहले ही देख चुके हैं, आप उसका अनुभव कर चुके हैं कि ये चीजें हैं क्या, है ना। तो उसके विचारों का विकास करता है। अगर हम किसी चीज को देख चुके हैं, सपोज मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी है, तो रेलगाड़ी को पहली बार देखने के बाद ही तो उसके ऊपर हम लोग विचार कर पाएंगे ना कि अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। वरना इससे पहले कैसे उसके बारे में, वरना इससे पहले कैसे हम उसके बारे में विशेष विचार कर सकते थे। उसके बाद क्या है, सेकंड है इसमें, यह बालक को व्याख्या करने योग्य बनाता है। सोचिए, प्रत्यक्षीकरण के बाद ही आप किसी चीज का अनुभव कर चुके हैं, उसके बाद ही तो आप किसी चीज के ऊपर व्याख्या कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को आप द काउ, पे का पे से आप उसको याद करवा दो, काउ हैज फोर फुटेड एनिमल, काउ हैज टू हॉर्न, इट हैज ए लॉन्ग टेल, ऐसे, तो बच्चे को क्या है कि उस समय उसको याद करना पड़ेगा। और आपने जितनी मात्रा में उसको बताया है, 4 या 5 लाइन में उसके बारे में, काउ के बारे में ऐसे बताया, तो वो 4-5 लाइन ही वो आपको बता पाएगा या लिख के दिखा पाएगा।
इसके विपरीत अगर बच्चे ने कभी, अगर क्या है कि गाय का अगर प्रत्यक्षीकरण किया, अगर उसको सामने से अगर बच्चे ने कभी देख लिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे अपने हिसाब से उसमें कुछ बातें लिख सकता है, आपको बता सकता है, या ऐसा है कि आपने जो चीजें उसको बताई अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ने उसको रियलाइज कर लिया है, उसको देख लिया, तो उसको व्याख्या करने के योग इस प्रकार से बनाती है। उसके बाद क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, यह बालक की स्मृति और कल्पना की प्रक्रिया को क्रियाशील बनाती है। सोचिए, अब किसी बच्चे को, सपोज 8-9 का बच्चा है, आप उसको हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप उसको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, कैसा था, ठीक है। अब क्या है कि अभी उसको याद रखना पड़ेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है, क्या होता था क्या नहीं होता था, उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है, क्या एक टूर उसका हो जाए। आजकल जैसे शैक्षिक भ्रमण का एक आता है, साल में एक बार बच्चों को ले जाया जाता है, सरकार की एक योजना है, तो उसका लाभ यही है कि जैसे बच्चे गए, अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बच्चों ने पढ़ लिया है, अब इसके बाद गए नालंदा विश्वविद्यालय के टूर पे, अब क्या है, बच्चे उस चीज को बिल्कुल सामने से देखेंगे कि कैसा था, उनका क्लास कैसा होता था, उनका जो हॉस्टल था वो कैसा होता था, प्रोफेसर्स कहाँ बैठते थे, कैसे, वहाँ का जो गाइड होता है हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से उनको बताया। और बच्चे क्या है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं। अब बच्चों में इसके बाद क्या आएगी नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर बच्चों की स्मृति क्या हो जाएगी, क्रियाशील हो जाएगी, अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगी। उनकी जो कल्पना है वो क्या हो जाएगी, वो भी अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगी। अब बच्चे कल्पना कर पाएंगे कि उस समय कैसा रहता होगा, बच्चे कैसे वहां जो आते होंगे, स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाते होंगे, है ना। अब वो कल्पना बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो ये हो गया स्मृति और कल्पना की क्रियाशीलता को बनाता है। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का वास्तविक आरंभ है। सही बात है, प्रत्यक्षीकरण के बिना ज्ञान का आरंभ हम मानना मतलब बिल्कुल बेईमानी होगी। सपोज आप किसी बच्चे को बता दो कि हाँ, या आप भी कभी, बहुत छोटे बच्चे होंगे, आपको रेलगाड़ी के बारे में बताया जाता होगा कि रेलगाड़ी कैसा होता है और किधर कैसे क्या उसका कार्य है, लेकिन आप उन चीजों को सही ढंग से आप नहीं समझ पाते होंगे। जब आप पहली बार आपने रेलगाड़ी को देखा होगा, ट्रेन को देखा है, उसके बाद ही आप सही अर्थ में, सही मायने में आप उसके विषय में आप जान पाए होंगे, आपको मतलब उससे संबंधित ज्ञान हो पाया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का वास्तविक आरंभ है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण बालक के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, स्पष्टता। अब देखिए, बच्चे गए भ्रमण पे, पहले से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो नॉलेज थी, उसको क्या है, उसको रटना पड़ता था या उसको याद रखना पड़ता था, याद करना पड़ता था बच्चों को। अब क्या है, देखने के बाद क्या है, उनके विचारों में स्पष्टता आ गई, है ना। उनके पास जो नॉलेज था वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अच्छा, इतना मतलब सिर्फ पहले बुक में पढ़ने के लिए मिलती है कि चौड़ी चौड़ी दीवारें थी, ये था वो था, लेकिन देखने के बाद क्या है कि उनके ज्ञान में स्पष्टता आ जाती है। तो उसके बाद है, यह बालकों को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देता है। सही बात है भाई, किसी भी चीज को देखने के बाद उस पर फोकस ज्यादा अच्छा हो पाता है। तो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से क्या है, ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण भी अच्छा हो जाता है, यानी फोकस बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि आज हमने देखा, यानी परसेप्शन। तो उम्मीद करते हैं ये आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आप इसके लिए बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सही लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।